क्या आज के जमाने में एक लोकतांत्रिक संस्था को मनाना 400 साल पहले एक मुगल बादशाह को मनाने से भी ज्यादा मुश्किल है? सम्राट अकबर को मनाना आसान था, बीएमसी को नहीं। ये शब्द मेरे नहीं है, ये शब्द बॉम्बे हाईकोर्ट में गूंजे जब जैन समुदाय अपने सबसे पवित्र पर्व पर्युषण के दौरान मुंबई में बूचड़खानों पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहा था। ये सिर्फ एक मांग नहीं है, ये आस्था, कानून और आधुनिक समाज की जटिलताओं के बीच एक बड़ी बहस है। नमस्कार, जी भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। आज हम इसी दिलचस्प और गंभीर मामले की तह तक जाएंगे। हम जानेंगे कि जैन समुदाय की मांग क्या है, बीएमसी का क्या कहना है और अदालत ने इस ऐतिहासिक दलील पर क्या रुख अपनाया। इस कहानी में इतिहास है, भावनाएं हैं, कानून की पेचीदगियां हैं और आपकी और मेरे लिए सोचने को बहुत कुछ है। तो बने रहिए मेरे साथ। क्या है पूरा मामला? सबसे पहले समझते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। जैन धर्म में पर्युषण पर्व का बहुत बड़ा महत्व है। ये आत्मशुद्धि, उपवास और तपस्या का समय होता है। इस धर्म का मूल सिद्धांत है अहिंसा परमो धर्म, यानी अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। इसी भावना के तहत जैन समुदाय ने मांग की है कि पर्युषण के पूरे हफ्ते यानी लगभग 8 से 10 दिनों के लिए मुंबई के सभी बूचड़खाने बंद किए जाए ताकि अहिंसा के उनके व्रत का सम्मान हो सके। लेकिन मुंबई की महानगर पालिका यानी बीएमसी ने उनकी इस मांग को पूरी तरह नहीं माना। बीएमसी ने सिर्फ 2 दिन 24 और 27 अगस्त को कत्ल खाने बंद रखने का आदेश दिया। बीएमसी के इस फैसले से असंतुष्ट होकर जैन समुदाय ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और यहीं से शुरू हुआ कोर्ट रूम ड्रामा, जिसमें इतिहास के पन्ने भी पलट गए। अदालत में क्या हुआ जरा समझिए। अदालत में एक तरफ थी आस्था और भावनाएं और दूसरी तरफ था कानून का सवाल। जैन समुदाय के वकीलों ने अपनी बात रखने के लिए दमदार दलीलें दी। जैन समुदाय के वरिष्ठ वकील प्रसाद ठाणे फालकर ने एक ऐसी ऐतिहासिक तुलना की जिसने सबका ध्यान खींच लिया। उन्होंने कहा, सदियों पहले हम मुगल सम्राट अकबर को गुजरात में इसी तरह का प्रतिबंध लगाने के लिए मना सकते थे। यह आसान था, लेकिन आज महाराष्ट्र सरकार और बीएमसी को मनाना बहुत मुश्किल है। ये एक बहुत बड़ी बात थी। वो ये कह रहे थे कि एक बादशाह ने उनकी भावनाओं का सम्मान किया, लेकिन आज की चुनी हुई लोकतांत्रिक संस्था नहीं कर रही है। एक और वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने दलील दी है कि जब अहमदाबाद में पूरे पर्युषण पर्व के दौरान बूचड़खाने बंद रह सकते हैं तो मुंबई में क्यों नहीं। ये एक शहर की मिसाल देकर अपनी मांग को जायज ठहराने की कोशिश थी। बीएमसी ने अपने फैसले के पीछे एक कारण दिया था कि मुंबई में जैन समुदाय की आबादी बहुत कम है। इस पर जैन समुदाय के वकील ने तर्क दिया है, बीएमसी का गणित ही गलत है। उन्होंने कहा, आपने हमारी आबादी की तुलना मुंबई की पूरी आबादी से की, जिसमें शाकाहारी लोग भी शामिल हैं। आपको हमारी तुलना सिर्फ मांसाहारी आबादी से करनी चाहिए थी। हाईकोर्ट ने क्या कहा, जब एक पक्ष की दलीलें इतनी भावनात्मक और ऐतिहासिक हों तो अदालत का काम और भी मुश्किल हो जाता है। हाईकोर्ट के जजों ने बहुत संतुलित और महत्वपूर्ण टिप्पणियां की। जजों ने सबसे पहले अपनी व्यक्तिगत भावना व्यक्त की। उन्होंने कहा, अगर ये हमारे हाथ में होता और लोग हमारी सुनते तो हम तो सबसे कहेंगे कि शाकाहारी बन जाओ। हम आपकी भावनाओं का सम्मान करते हैं। लेकिन इसके तुरंत बाद उन्होंने कानून की सबसे महत्वपूर्ण बात कही, लेकिन कोई भी आदेश कानून के 4 कोनों के भीतर ही होना चाहिए। आपको हमें ये बताना होगा कि किस कानून के तहत आपको ये अधिकार मिलता है कि आप पूरे हफ्ते कत्लखानों को बंद करने की मांग कर सके। यह एक बहुत बड़ा सवाल है। अदालत पूछ रही थी कि क्या आपके पास कोई लीगल इन्फोर्सेबल राइट, यानी कि ऐसा कानून अधिकार है जिसे अदालत के जरिए लागू करवाया जा सके। अदालत ने साफ किया कि जानवरों के प्रति करुणा एक मौलिक कर्तव्य है, लेकिन किसी कानून में ऐसा नहीं लिखा कि इस आधार पर 10 दिन के लिए किसी व्यवसाय को बंद कर दिया जाए। जब अहमदाबाद का उदाहरण दिया गया तो कोर्ट ने कहा कि वो मामला भी सुप्रीम कोर्ट तक गया था, लेकिन वहां भी कोई ऐसा कानूनी अधिकार स्थापित नहीं हो पाया था। तो आखिर में हुआ क्या?
बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस साल के लिए जैन समुदाय को तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया, यानी इस साल पर्यूषण पर सिर्फ 2 दिन ही कत्लखाने बंद रहेंगे। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अदालत ने बीएमसी और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है और कहा है कि वो अगले साल के लिए इस मुद्दे पर विस्तार से सुनवाई करके फैसला देगी, यानी कि ये बहस अभी जारी रहेगी। ये मामला हमें सोचने पर मजबूर करता है। एक तरफ एक समुदाय की गहरी आस्था और अहिंसा का सिद्धांत है, तो दूसरी तरफ दूसरे लोगों के खाने की स्वतंत्रता और कत्लखानों से जुड़े लोगों की रोजी रोटी का सवाल है। और इन सब के ऊपर है कानून, जो भावनाओं से नहीं बल्कि अधिकारों और प्रावधानों से चलता है। अब सवाल आपके लिए, आपको क्या लगता है, आस्था, कानून और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए? क्या भावनाओं के सम्मान में ऐसे प्रतिबंध लगने चाहिए या कानून को सबसे ऊपर रहना चाहिए? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।